रविवार के मैसेज के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं, परमेश्वर आपको सही सलामत रख रहे हैं और परमेश्वर आपके परिवार को भी सुरक्षित रख रहे हैं और आपको कोई बात की ज़रूरत नहीं है, कमी नहीं है, घटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है। यही मैं आशा करके आज के वचन में जाना चाहूँगा। हम आज फिर से जो सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज उसका दूसरा भाग है, दूसरा वाक्य जो है हम उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बीआटिट्यूड्स जो हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके का स्वभाव हमारा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकें या धन्य कहलाएं या खुशहाल व्यक्ति कहलाए जाएं। तो अगला जो वाक्य जो है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 4था वाक्य। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब जब इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम लोग शोक मनाएं। अब शोक जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है कि जैसे किसी एक व्यक्ति का अगर कोई प्रियजन है वो नष्ट हो जाए तब जो शोक आता है, तब जो इमोशन आते हैं, तब जो भावनाएं आती हैं, उसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है। तो क्या यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है कि हमें शोक मनाना चाहिए? जब हम एक काउंसलर के पास भी जाते हैं जो हमें काउंसल करता है, उसके पास भी अगर हम जाते हैं तो वो भी यही चाहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से उन लोगों के साथ संगति रखें जो खुशहाल मिजाज के हैं, जो मस्ती करते हैं या मजाक करते हैं, उनके साथ रहने के लिए ज़्यादा कहते हैं ताकि हम भी उनके साथ रहने की वजह से थोड़ा हंस लें, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा जोर से चिल्लाकर जो है हम अपने हंसी को या खुशी को बयान कर सकें। अब वही बात को अगर हम सामान्य रीति से भी देखें तो मैं अपने बचपन के टाइम को अगर याद करता हूँ तो हम एक पार्क है यहाँ पे डियर पार्क करके, तो हम उधर डियर पार्क में जाया करते थे और जब हम जाते थे तब हम ये देखते थे कि कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं एक गोला बना के, सुबह का टाइम हुआ करता था और सुबह सुबह ये बड़े बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़े से 50-60 के ऊपर होंगे उनकी उम्र, और ये लोग एक बड़ा सा गोला बना के जोर जोर से चिल्लाते थे और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी। तो हम दूर से जब देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार कोई किसी को दर्द हो रहा होगा या कोई चिल्ला रहे हैं, ये सब लोग उस बात को बुला रहे हैं लोगों को। लेकिन जब पास जाके देखा तो हम ये देखते थे कि ये लोग जोर से चिल्ला नहीं रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। और ये बात को भी माना जाता है कि कई लोगों ने ये पढ़ा होगा और आपने भी शायद ये पढ़ा होगा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यानी कि हंसी जो है या मुस्कुराना जो है, ये जो हम हंसते हैं बहुत जोर जोर से, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक दवाई के रूप में कार्य करता है। इवन जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसका 4था वाक्य, सुलेमान भी इस बात को बोलता है कि कुछ समय है हमें हंसने के लिए, कुछ समय है हमें रोने के लिए, कुछ समय है हमें नाचने के लिए और कुछ समय है हमें शोक मनाने के लिए। तो हम ये बात को जान लें कि संसार का जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी इस बात को कह रहा है कि हम जो व्यक्ति हैं, हमको भी एक समय नियुक्त किया गया है कि हम कभी हंस सकते हैं, हम कभी खुशी मना सकते हैं, हम कभी नाच सकते हैं, कभी हम रो सकते हैं, कभी हम शोक मना सकते हैं। अब जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तो एक और एग्जाम्पल को मैं लेके आना चाहूंगा। याकूब को जब उसके बेटे जब आके कहते हैं कि यूसुफ मर चुका है, जो इमोशन उसके अंदर आए थे, जो वो रोना आया था, जो वो दुख के साथ वो चुप हो गया था, वही बात को यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से हम एक अपने प्रियजन को खो देते हैं, जो खोता है उस प्रियजन को खोने के वजह से जो हमें शोक होता है, वैसा जो शोक करते हैं वे लोग आनंदित हैं या धन्य हैं। अब
हम जब इस बात को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम दुःख मनाएँ, हम दुखी रहें, हमेशा हमारा मुँह उतरा हुआ रहे, ये परमेश्वर चाहता है? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे शोक मनाने का जो अर्थ है, उस शोक को मनाने का कारण क्या है कि हम जो पुराने मनुष्यत्व जब हम दफनाते हैं या मार देते हैं, पुराना मनुष्यत्व जो मर चुका है, वो किस लिए मर चुका है? पाप के लिए मरा गया है। और हम जब अपने जीवन को देखते हैं, तो हम यीशु मसीह को पाए हुए लोग अब जो है हम पाप के नहीं हैं। इसलिए जब कभी भी हमारे जीवन में पाप आता है, हमें शोक मनाना है। हमें शोक इस तरीके से बनाना है कि हम वो पाप के लिए अपने जीवन को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने जो है हमें बहुत ही एक अच्छा जीवन दिया है, और इस जीवन के देने के बाद हमें इस तरीके से आज़ाद भी किया है कि हम फिर से पाप में ना जाएं। वो पुराना मनुष्य तो हमारे लिए मारा गया है, हमें उसका दुख नहीं है। हमें दुख ये है कि अब जब हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं, तो अगर हम पाप करते हैं तो हमें दुख होना चाहिए। ये बात इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि अगर हम अपने जीवन में पाप के प्रति अगर अपने आप को थोड़ा और सिक्योर करने की कोशिश करें कि हम अपने जीवन को बचा के रखें, हम ना पाप करें, तो हम परमेश्वर से आशीषित माने जाएंगे। वाक्य क्या कहता है हमारे जीवन में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 4 वाक्य इस प्रकार कह रहा है, धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखिए, जब हम ये शोक मनाते हैं, इस संसार में जब रहते हैं, जब अपने आप को हम पापों से दूर करके रखते हैं, हमें बहुत दुख होता है, हमें परेशानी होती है। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त आनंद मना रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे दोस्त गलत कामों को कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी गलत काम को कर रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे दुष्ट कामों को करने की वजह से, बहुत सारे रीति से, संसार के रीति से अगर देखा है, शारीरिक रीति से देखा जाए, सामाजिक और अगर सामर्थ्य के रीति से देखा जाए, या हम वस्तु के रीति से देखा जाए, तो हम देख सकते हैं कि वे लोग बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही आशीषित हैं। लेकिन हम जो पाप रहित रह रहे हैं, हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है, हमें बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। यीशु मसीह भी जब कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेला बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने आपे का इनकार करो। दूसरा कार्य क्या कहता है? अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नित्य दिन चलते रहो। कई बार ये हमारे लिए दुख का समय होता है, दुख के लिए बात होती है, क्योंकि उसका क्रूस जो है उठाने का मतलब है कि हम फिर वो जो बातें जो हम पाप करते थे, जो हम बहुत सारे मस्तियां मारते थे, जो बहुत सारे आनंद उठाते थे, दुनिया के मौज और आराम में अपनी जिंदगी को बिताते थे, फिर हम वैसे नहीं जी सकते हैं। फिर हमें मसीह के क्रूस को उठाना, उसके वचन के हिसाब से चलना है, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। वो बातें फिर हमारे लिए कठिन हो जाती हैं, फिर हम शोक उठाते हैं, शोक मनाते हैं कि क्यों हमने उस व्यक्ति को मार दिया, जो पुराना मनुष्यत्व था उसको क्यों मार दिया। वो शोक जो है हमें खा जाना चाहिए। कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोक में डूब जाओ और फिर आत्महत्या कर लो, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आत्मिक रीति से हम जो है अपने आप को इस तरीके से देखें कि अगर हम फिर से पाप में जाते हैं, हमें शोक मनाना है। हम अपने आप को जब पाप से रहित रखते हैं, तब भी हम शोक मना सकते हैं कि मेरे को वो फायदा नहीं है, मुझे वो दुख उठाना पड़ रहा है, मुझे ये परेशानी उठाना पड़ रहा है, मुझे वो क्लेशों से होकर जाना पड़ रहा है, वो लोगों के तानों से मुझे होकर जाना पड़ रहा है। सब कुछ हम सुनते हैं, सब कुछ हम झेलते हैं, सब कुछ हम अनुभव करते हैं, क्योंकि ये वाक्य हमें कहता है, धन्य है वे लोग जो शोक मनाते हैं क्योंकि वो निश्चय ही शांति पाएंगे। और वो शांति पाने के लिए ही हम अपने जीवन को जो है इन परिस्थितियों से होकर जाने दे रहे हैं, ताकि चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, उन सारे शोक, सारे दुखों को
एक ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो जहाँ पे हम अपने प्रियजन को खो रहे हैं। हम अपने आप से ज़्यादा किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं कई बार। अगर हम अपने आपे का ही इनकार कर दें, हम अपने आप को ही मार दें, हम अपने आप को ही ख़त्म कर दें। मैं फिगरेटिवली आत्मिक रीति से बात कर रहा हूँ, शारीरिक रीति से अपने आप को मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझिए कि अगर हम आत्मिक रीति से अपने पुराने मनुष्यत्व को मार देंगे, उस दुःख को अगर हम उठाने के लिए तैयार हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ शांति आपको ज़रूर मिलेगा। ये शांति सिंपल शांति नहीं है जो हमें इस संसार में मिलती है। ये शांति वो शांति है जो सारे समझ के परे है। ये ऐसा शांति है जो एक बार आपके अंदर आ जाए, एक बार आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए, फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप चिंता नहीं करेंगे, फिर आप परेशान नहीं रहेंगे, फिर आप डर के साथ नहीं लेकिन एक साहस के साथ अपने जीवन को बिताएँगे, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके साथ है। मैं सिर्फ इतना ही कह के समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि अपने जीवन को हम परमेश्वर के साथ बिता सकें। हम ऐसे जीवन को बिता सकें जिसमें हम पाप करके नहीं, पाप रहित होकर, दुःख उठाकर, क्लेश उठाकर, परेशानियाँ उठा के, चाहे कुछ भी हमारे रास्ते में आ जाए पाप ना करने की वजह से, उस सारी बातों को झेलने की वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देगा। एक और वाक्य को मैं आपके बीच में, एक और अध्याय एक्चुअली भजन संहिता के अंदर से मैं पढ़वाना चाहूँगा और फिर मैं समाप्त करना चाहूँगा। 15 भजन 15 उसको आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि जो ऐसी ऐसी चालों को चलता है, जो ऐसे ऐसे परेशानियों में दुख भी उठाना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, चाहे हमारा मुनाफा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो डगमगाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके अंदर है और वो शांति उस व्यक्ति को इतना आराम से संभाल के रखता है कि उसको कभी चिंता नहीं, कभी डर नहीं, कभी परेशानी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके साथ है। इसलिए मैं यही वचन को यहीं पे समाप्त करके आपके जीवन में मैं बस इतना ही एक बात रखना चाहता हूँ कि आप भी शोक मनाएं, क्योंकि धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वे निश्चय ही शांति पाएंगे। आपकी परेशानी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो शांति देगा और आपके जीवन में ऐसी शांति जो किसी भी समझ में नहीं आने वाला, इंसान को भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी आपके पड़ोसी रिश्तेदारों को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा जिसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर आप वो चाहते हैं, परेशानियों क्लेशों से भागे नहीं, उसमें स्थिर रहें, शोक मनाएं अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको शांति दें। क्यों ना मैं आपके लिए एक प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज ये दूसरा पॉइंट परमेश्वर, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो सीरीज में लेके आए हैं परमेश्वर, उसमें हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति, या परमेश्वर आप अपनी शांति हमें देंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को अगर चलाएं,
तो परमेश्वर आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको शांति दीजिए। वो परेशानी, दुख और क्लेशों से होकर जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर अगर वो तेरे वचन, तेरे ऊपर विश्वास करने की वजह से उन बातों को झेल रहे हैं, आप उनको दिलासा दीजिए, आप उनको विश्वास और भरोसा दिलाइए कि निश्चय ही परमेश्वर आप उनको शांति देंगे। और उनके जीवन में जब शांति आ जाएगी, ये परेशानियां, ये क्लेश, ये दुख, परेशानियां आपकी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपकी शांति उनके साथ है। एक और बार धन्यवाद के साथ सभी को आपके हाथ में देते हैं। सुरक्षित रखना जहाँ कहीं पे भी हो परमेश्वर, आपका हाथ हमेशा उन लोगों के साथ रहने पाए। उनकी जरूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मांगते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हमने 2 ही पॉइंट खत्म किया है। अगले हफ्ते हम, अगले संडे को हम अगला जो पॉइंट है, अगला जो वाक्य है, मत्ती 5:5 को हम देखेंगे। एक और बार मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, ये सीरीज को पूरा देखें। परमेश्वर आपको इस सीरीज के द्वारा आशीष दे। आमीन।